हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रियम त्रिपाठी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट के 5वें लेक्चर पर चल रहे हैं। 4 लेक्चर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके 7 फॉर्म के होते हैं, एक अलजेब्रिक होता है और एक एक्सपोनेंशियल होता है। मैं लिख देता हूँ एक बार। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल मैंने बताया था। अलजेब्रिक में आपका था 0/0 और एक था इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एक था 0 इंटू इनफाइनाइट और एक था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आपको होगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। आपने 7 फॉर्म पढ़े थे, ठीक। और इसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ी थी। आज हम लोग चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर, जहाँ से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट हो। यहीं से मतलब एक तरीके से आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट था, बेसिक था, सिर्फ उसको भी जानना जरूरी होता है, तभी आप यहाँ तक आ पाओगे। तो हमारा अगला पॉइंट आज का है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट। लिमिट का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, या तो कह दो सीधे तो वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसका फाइंड करने के कुछ मेथड होते हैं, तो मैं 3 मेथड बताऊंगा। उसमें पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, जैसे x टेंडिंग टू 1 और दिया x² + 1। बोला चलो लिमिट बताओ, ठीक है, इवैल्यूएट करो इसको। तो क्या करोगे, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब x की जो वैल्यू 1 को टेंड कर रही है डायरेक्ट इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 1 + 1 2। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर लिमिट की वैल्यू मिल गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू अगर 2 है, आपको दे दिया x² - 4 डिवाइड बाई x + 3। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 4 - 4 डिवाइड बाई 5 मीन्स 0/5 मतलब 0। ठीक है, आपको लिमिट की वैल्यू मिल गई, मतलब आपने इवैल्यूएट कर लिया। हम लोग अगला मेथड पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, चलो बढ़िया। आपको ज़रा ये दे दिया गया, अगर अब क्या करोगे, अब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 - 4 0, 2 - 2 0/0 आ गया भाई, जो कि इनडिटरमिनेट होता है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग ने अगला मेथड निकाला फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन तो आप लोग जानते होंगे, 10th में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइज तो किया ही होगा। x² + 2x + 1 है, तो क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन, x + 1 x + 1, या इसको x + 1 का होल स्क्वायर बोल दो, ठीक है, कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, -4, ठीक है, x² - 4, ठीक है। अब पहला मेथड अगर पढ़ा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट इसमें 2 को पुट करो तो क्या होगा, देखो ऊपर आपका ऊपर 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, ठीक है, जो कि इनडिटरमिनेट है। तो पहला मेथड तो लगा नहीं सकते। हम लोग फैक्टराइजेशन जरूर कर सकते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग मेथड वहीं पढ़ रहे हैं। देखते हैं कुछ सहायता इससे होती है कितनी। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका x - 3 x - 2, इसका हो जाएगा x + 2 x - 2। आपका ये कैंसिल हो गया, बचेगा न्यूमरेटर में x - 3, डिनोमिनेटर में x + 2। लिमिट आपकी दी है ये। अब जरा 2 पुट करो, ऊपर बचेगा -1 और डिनोमिनेटर में 2 + 2 4। सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो ये आ रहा था, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया तो अपना -1/4 आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस पर समझते हैं हम लोग, ठीक है। आपको लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन है। पहले हम लोग फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है, कि इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं देगा
तो हम लोग पहला मेथड जो अपना था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड उसी से कर देंगे, क्योंकि हमें बस वैल्यू लानी है जो कि वैल्यू दे देता है। 1 पहले इसमें रखते हैं हम लोग, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 मतलब 2/0 मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है। -1 रखोगे फिर इनफाइनाइट को टेंड करें क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आपका आ गया। क्या है कुछ है फाइनाइट वैल्यू है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये नहीं कर सकते हैं, ये अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो लिखा होगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक। तो ये तो इनडिटर्मिनेट है, हम लोग लिमिट इसलिए पढ़ते हैं ऐसे वैल्यू ना आए इन्हीं को ख़त्म करने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, लगाने पर ये फॉर्म दे रहा है, तो इसलिए हम लोग अगला मेथड पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो फैक्टराइज कर सकते हो। पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में मतलब 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका फंक्शन अब ऐसे से ऐसा हो गया। अब फिर हम लोग 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 मतलब फिर 0/0 हो गया। तो फिर एक बार हम लोग फैक्टराइज देखो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पर एकदम पहुंच चुके हैं, इसको लिख दो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स, 1 पुट कर दोगे 1/2 मीन्स हाफ। कितनी आसानी से आ गई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने से ये आ रहा था, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया 1/2 आ गई, ठीक है, नोट कर लो। स्टूडेंट इस मेथड पर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है। चलो करते हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, लेकिन एक मेथड पढ़ चुके हैं, कौन सा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लोग डायरेक्ट एक्स की वैल्यू π/4 इसमें पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। देखो x की जगह π/4 रखोगे तो 2 से 4 कैंसिल होकर π/2 मीन्स sin π/2 मतलब 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ऊपर बना, यहाँ पुट करोगे 4 कैंसिल cos पाई की वैल्यू 1 नहीं -1 ठीक है। तो 1 माइनस 1 0/0 फिर से देखो बन गया, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या होता है। चलो आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब sin cos में एंगल सेम होना चाहिए। तो 1 को हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। sin 2x का एक पढ़ा होगा 2 sin x इंटू cos x, ये वाला। और cos 2x के आपने 4 फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। अब 1 को हटाने के लिए हम लोग cos वाला फार्मूला लगाते हैं, जो कि होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मीन्स आपका ऐसा हो जाता है, ठीक है। cos 2x अगर दिया है आपको, cos 2x दिया है तो आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मीन्स जब एंगल डबल होता है तो यहाँ पर हाफ एंगल हो जाता है, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो आपका यहाँ पर एंगल 4 टाइम है तो आपका 2 टाइम बचेगा, यही बताना था मुझे। इतना जानते हो तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। 1 तो कैंसिल मैंने कर दिया, जानते हो कैसे कर दिया, बचेगा 2 cos स्क्वायर 2x। आपने cos 2x का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो उससे हम लोग इसको देखो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a इसको मानो या इसको मानो, कोई दिक्कत या कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ये मानते हैं, मतलब cos को a साइन को b होल स्क्वायर डिवाइड बाई। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था या अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, लिमिट आपको दी हो, फंक्शन हो, साथ में कोई कांस्टेंट लिखा हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो। देखो यहाँ 1/2 है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपका फंक्शन है और साथ में 1/2 दिया, तो उसको हम पहले बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब 1/2 का काम खत्म। नीचे आपके बचेगा cos स्क्वायर 2x। तो cos 2x को हम लोग देखो क्या लिखने जा रहे हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और होल स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर ये वाला ऊपर लिखते हैं।
तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग। तो लिमिट हो गई 1/2 को बाहर कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 और न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, देखो ये वाली पार्टी कैंसिल हो गई पूरी, ठीक। आपका बचा क्या, न्यूमरेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स। अब π/4 पुट करोगे तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 मीन्स √2, 1/√2 मीन्स √2 और √2 का स्क्वायर 2 और एक 2 बाहर है, तो आपका ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू क्या है, पूरे इसकी वैल्यू 1/2 और 1/2 ऑलरेडी पहले से बाहर है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है। आपने क्या देखा, पहला मेथड हम लोग लगा रहे थे जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, तो एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा था ना, 0/0 बन रहा होगा, हाँ 0/0, तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था जो हम लोग उसको आंसर के रूप में नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यूज़ किए, आपकी वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। अब अगले हम लोग अपने रूल पर चलते हैं, रेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। चलो उस पर चलते, थर्ड है आपका रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन हिंदी में परमेयीकरण। आपने देखा होगा जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते होगे फॉर्मूले, तो कहीं कहीं आपको डिनोमिनेटर में ऐसा लिख जाता होगा, ठीक है, √2 - 1, तो आप रेशनलाइज करते हो कि नहीं इसको आप इसके अपोजिट को मीन्स कॉन्जुगेट को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे +1 कर देते हो, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। वही हम लोग अब लिमिट में देखेंगे, ठीक। सो स्टूडेंट हम लोग इसको भी एक एग्जाम्पल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है डिवाइड बाई एक्स। हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, कौन कौन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक फैक्टराइजेशन। तो पहले तो हम लोग इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है। 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में देखो पहले 0 आ गया, न्यूमरेटर में 0 रखोगे तो √2 - √2 मतलब 0, फिर से इनडिटर्मिनेट, मतलब कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा सकते हैं, तो बचा क्या अपना फैक्टराइजेशन। अब यहाँ क्या फैक्टराइज करोगे भाई, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होता तो कुछ हम लोग करते भी, यहाँ तो कुछ, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन। अब इसमें आप न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर सकते हो, अब मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ किससे, इसके कॉन्जुगेट से, क्या हो जाएगा +√2 डिवाइड बाई +√2। अब देखो इसको a की तरह ट्रीट करो, इसको b की तरह ट्रीट करो, तो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 + x -2 डिवाइड बाई x इंटू, इसको लिख दो 2 + x √2, ठीक है, और लिमिट लगा दो, देखो 2 कैंसिल, ठीक, और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब आप 0 अगर पुट कर भी दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये कैंसिल हो गया, √2 + √2 2√2, ठीक है, तो आपका आ गया 1/2√2, कितने आसानी से आ गया।